हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हिमा ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज ब्लॉग की शुरुआत बहुत दिनों के बाद कर रही हूँ। तो आज ब्लॉग में 1 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ। तो दिन के 1 बज चुका है। तो दोस्तों, आज है मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या में तीर्थ स्नान में बहुत ही महत्व और ख़ास दिन माना गया है। इस दिन लोग कई दूर दूर देशों से स्नान करने को, इस अमृत स्नान करने को तीर्थों में आते हैं और स्नान करते हैं। तो कई श्रद्धालुओं की भीड़ लग जाती है। तो दोस्तों, आजकल जो प्रयाग में महाकुंभ लगा हुआ है, वह महाकुंभ 144 साल बाद आया है। इस महाकुंभ में श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ लगी हुई है, तो क्या ही बताएं दोस्तों। कम से कम 8 से 10 करोड़ लोगों श्रद्धालुओं की भीड़ है। तो दोस्तों, कल 28 तारीख की शाम 6 बजे से ही अमावस्या का मुहूर्त स्टार्ट हो गया था। तो इस समय से ही श्रद्धालुओं की कई भीड़ लग चुकी थी। और तो आधी रात को इतनी भीड़ में भगदड़ मच गई कि कई लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई लोग घायल भी हो चुके हैं और उनको हॉस्पिटल में डाला गया है। तो श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ थी कि आज 29 तारीख, जनवरी 29 तारीख को मौनी अमावस्या में इतनी भीड़ है कि लोगों की भीड़ में कई दिक्कतें सामना करना पड़ा है। ना व्यवस्था सही है, ना कुछ है। तो यहाँ लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। और लेडीज़ों के लिए तो कई दिक्कतें हैं नहाने की। तो दोस्तों, रात को जो भगदड़ मची है, इस भगदड़ में कई लोगों को भीड़ में कई लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई लोग घायल हो चुके हैं, जिन्हें अस्पताल में डाला गया है और उनका उपचार किया जा रहा है। तो दोस्तों, आज 29 तारीख की जो मौनी अमावस्या है, इस दिन तो भीड़ का कुछ कोई मत। इतनी भीड़ है कि लोगों को स्नान करने के लिए रुकना पड़ा है। और लेडीज़ों के लिए तो इतनी दिक्कत बताई जा रही है कि उनके स्नान करने के बाद कपड़े बदलने के लिए भी सेफ्टी नहीं है, और ना खाने की व्यवस्था है, ना रहने की। और गंदगी इतनी कि पूछो मत। कुछ चीज़ों की सेफ्टी की बहुत कमी हो रही है। तो दोस्तों, इस बीच जो भगदड़ मची है, उसमें भी कई लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और लोग तो गाइज, प्रयाग में भीड़ इतनी है कि लोगों को कई किलोमीटर दूर से ही रोक दिया जा रहा है। तो वहाँ से वो लोग पैदल जा रहे हैं। तो कई दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ रहा है। तो इस भगदड़ में जो भी कल मरीज़ घायल हुए हैं, उनको घायलों को तो अस्पताल में डाला गया है। कुछ मरीज़ तो मर भी चुके हैं। तो इस कम से कम 8-10 मर चुके हैं। तो इस बीच तो जो ये भगदड़ की भीड़ मची है, अखाड़े के पास जो नहाने का स्नान की जगह है, वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही भगदड़ मच गई थी। लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो गाइज, आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग जो भी महाकुंभ में स्नान करने को जाएं, वह सतर्क होकर जाएं, अपनी सेफ्टी करें, अब अपनी व्यवस्था के अनुसार जाएं और अपने परिजनों को अपने साथ रखें, उनका ध्यान दें। जो भी बूढ़े माँ बाप अपने बूढ़ों को ले जा रहे हैं, वह उनका ध्यान रखें, क्योंकि बूढ़ों के लिए तो कई ज़्यादा ही दिक्कत है। क्योंकि ऐसी भीड़ में सांस वालों के लिए तो और भी, जो श्वास नहीं ले सकते हैं, उनके लिए तो और भी दिक्कत है। तो उनकी हिफाजत कीजिए। और गाइज बताया जा रहा है कि इस भीड़ की भगदड़ में कई लोग अपनों से दूर भी हो चुके हैं, और कई लोग अपनों से मिल नहीं पा रहे हैं। तो कितने बूढ़े भी जो अपने परिजनों से अलग हो गए हैं, तो वो रो रहे हैं, उनको ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल पा रहे हैं वो। तो आपसे अनुरोध है कि अपनों के साथ रहिए, साथ चलिए, साथ खाइए, साथ पिए, हाथ पकड़कर चलिए। तो इस भीड़ में तो ऐसा होना ही है, क्योंकि भीड़ ज़्यादा है। तो दोस्तों, तो इसी के साथ ही ब्लॉग की समाप्ति करती हूँ। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तो ओके, बाय बाय। तो दोस्तों, अपनों के साथ रहिए, उनकी हिफाजत कीजिए। और ज़्यादा भीड़ भाड़ हो तो थोड़ा रुक लीजिए और आराम से स्नान कीजिए।
तो गाइस जा तो हम लोग भी रहे हैं, देखते हैं कैसा लगता है वहाँ जाके। प्रिया का स्नान का जो भी माहौल है कैसा लगता है सब वहीं जाके देखेंगे, बनाएंगे व्लॉग। तो बने रहेगा हेमा ब्लॉग में। तो आइए तो थी आज की खबर। आज जो मौनी अमावस्या में हुआ है, ये मौनी अमावस्या की खबर है, न्यूज़ की खबर है, जो हमने अपने ब्लॉग के माध्यम से थोड़ा आप लोग को बताया है। तो जो भी मेरे ब्लॉग में सब्सक्राइबर हैं वो इस ब्लॉग को देखेंगे, सुनेंगे, और जो प्रयाग जाने वाले हैं वो ज़रा सतर्क रहेंगे। तो इसी के साथ ब्लॉग की समाप्ति करती हूँ। मिलते हैं अपने अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तो इसी के साथ बने रहेगा हेमा ब्लॉग में। तो ओके, बाय बाय, टाटा। तो इसी के साथ ही ब्लॉग की समाप्ति करती हूँ। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में।